नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं आपको परीक्षा के समाप्त होने के संकेत बताऊंगा। सच्चाई यह है कि उनकी परीक्षा का अंत होने वाला होता है और 90% से 99% तक वह उनकी परीक्षा जा चुकी होती है। 1% पर आकर वे यह बोलते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी चल रही है, पर यह आपको समझना होगा कि कहीं ना कहीं वह आपकी परीक्षा है और भगवान जो है वह हमें चुनते हैं। कोई भी आपके इष्ट है वह चुनते हैं। हमें हमारी तो कोई औकात ही नहीं है कि हम उन्हें चुने। वह हमें चुनते हैं, वह अपने भक्त को चुनते हैं, और जब भी वह अपने भक्त को चुनते हैं तो ढोल बजाकर चुनते हैं। ऐसे ही नहीं चुनते। कभी भी वह अपनी सेवा किसी को देते हैं, अपना नाम किसी को देते हैं, अपनी शक्तियां किसी को देते हैं, अपनी भक्ति किसी को देते हैं, तो ऐसे ही नहीं देते। वह आपको देखते हैं आप कितने आगे जा सकते हो, क्या आपका व्यक्तित्व है, और साथ ही वह आपको निखार भी है। और ये जो निखारने वाली जो प्रक्रिया है ना, यह परीक्षा के दौरान ही चलती है। एक ऐसा समय आता है जब आप एक खेल हीरे के रूप में जो है वह उभरते हैं और भगवान के गुणगान करते हैं। आपके अंदर से घमंड बिल्कुल नष्ट हो जाता है। प्रभु के नाम में आप लीन हो जाते हैं और प्रभु कृपा करते हैं कि कल्याण के लिए समाज प्रदान करते हैं, तो वह बहुत ही दयालु है, कृपालु है। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि जब आपकी परीक्षा खत्म हो रही होती है तो आपके साथ क्या होता है। परीक्षा भगवान पैसे से संबंधित भी ले सकते हैं, आपके संबंधों से संबंधित भी ले सकते हैं। पैसों से संबंधित कैसे, आपके पास कर्ज चढ़ गया है, आपके पास पैसे नहीं हैं। जैसे भक्त सुदामा की भगवान श्री कृष्ण ने ली थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। उसी प्रकार संबंधों की आपकी हो सकती है। आपके संबंधों में, आपके आपसी संबंधों में, आपके पति पत्नी माता पिता के संबंधों में थोड़ा सा दूरियां बढ़ जाती हैं, या फिर आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या ऐसी हो जिसके चलते वह ले सकते हैं भर को। पर जब आपकी परीक्षा खत्म होती है तो भगवान आपको कौन कौन से संकेत देते हैं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला संकेत होता है कि जब भगवान आपकी परीक्षा को खत्म कर रहे होते हैं वह मिलता है। वह संकेत होता है कि धन के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। आपके यह पहला संकेत होता है। आपको पता नहीं चलता कि पैसा कहां कहां से आ रहा है। आपने तो कहीं मांगा ही नहीं, आपका जो अटका हुआ पैसा है वह आपको मिल रहा है। कर्ज जो है वह छूट, वह कर्ज जो है वह चुकाना शुरू हो जाता है। आपके पैसे से संबंधित जो काम है वह खुलने शुरू हो जाते हैं। आप ऐसे लोगों से जुड़ना शुरू कर देते हैं जो आपको पैसे से संबंधित मदद करते हैं। आपके रिश्तेदार, आपके जानकार जो लोग हैं वह आपको पैसे से संबंधित सहायता करते हैं। खुद ही यह पहला संकेत होता है जब आपकी परीक्षा खत्म हो रही होती है। उस समय पर दूसरे संकेत होता है कि आपको अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। अच्छी खबर है, आपके घर में बेटे ने जन्म लिया है, आपकी नौकरी लगी है, या आपने किसी बच्चे ने पढ़ाई में टॉप किया है। इस प्रकार की अच्छी खबरें आपको आनी शुरू हो जाती हैं। बीमारी जो है वह आपके ठीक हो गई है। कहने का मतलब है कोई मिर्ची खबर जो आपसे जुड़ी हो सकती है, आपके काम धंधे से जुड़ी हो सकती है, आपके परिवार से जुड़ी हो सकती है, आपके रिश्तेदारों से जुड़ी हो सकती है। वह खबरें आपके पास शुरू हो जाती है। आने तीसरा संकेत होता है, सपने में बहुत ही सुंदर और देवता के दर्शन होते हैं आपको। जिस देवी देवता के आप कर रहे हैं ना, सेवा कर रहे हैं, उनके मुस्कुराते चेहरे के दर्शन होते हैं। मुस्कुराती मूर्ति की तस्वीर के आपको दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर मन, महामन भाव जिसे कहते हैं, ऐसी प्रतिमा और ऐसी मूर्ति के दर्शन आपको सपने में होते हैं, तो आप समझ जाना आपकी परीक्षा खत्म हो रही है। चौथा संकेत होता है वह तो है कि आप बिना वजह खुश रहना शुरू कर देते हैं। बिना वजह ही आपके मन जो है अपने आप या आनंदित है ना शुरू हो जाता है। आपको नहीं पता क्यों है, कारण नहीं पता, पर खुद ही आनंदित है। आपको संतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है। तो यह सिर्फ और सिर्फ संकेत देता है कि आपकी परीक्षा खत्म हो रही है। और अगला संकेत है कि आप ऐसे लोगों से जुड़ते चले जाते हैं जो आपको किसी न किसी तरह की सहायता करते हैं। किसी भी तरीके से वह आपकी बीमारी में सहायता कर सकते हैं, वह आपके नौकरी में सहायता कर सकते हैं, वह आपके घर परिवार से जुड़ी कोई संबंध परेशानी में सहायता कर सकते हैं। हर तरह की परेशानियों का निवारण करने वाले प्रभु आपको ऐसे लोगों से जोड़ते हैं जो आपकी समस्याओं का निवारण करते हैं और आपको सुखी जीवन जीने में आपकी सहायता करते हैं।
यह ऐसे भी हो सकता है आपको अपना काम है, अपना बिजनेस है, उसमें आपको कोई ऐसा लड़का मिल गया, अपना काम पर रख लिया, जो आपके काम को बहुत आगे ले गया और आपको शांति मिल गई। सारा काम वह संभाल रहा है। यह भी उनकी कृपा का है, एक संकेत होता है। साथ ही आपके परिवार में इतना प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। आप खुद ही यह विश्वास नहीं होता कि यह मेरा परिवार है। पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मेरा परिवार में ऐसा कैसे हो गया? यह मेरा खुद का अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। आपके परिवार में इतना प्रेम बढ़ जाता है। जिस सास बहू में एक दूसरे का मुंह नहीं देखती थी जो सास बहू, अब उसी में ही वह सास कहती है। ऐसे संकेत जिनसे पता चलता है कि आपका बुरा समय खत्म हो चुका है। भाग्य साथ आपका अब देने वाला है। तो जब भी आपका समय चेंज होता है, परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर होता है। तो ऐसे में आपको बहुत सारे संकेत मिलते हैं। उन्हीं संकेतों में से आज के मेरे ऐसे टोटल संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि आपका बुरा समय खत्म हो चुका है। पहला संकेत, जब भी आपका बुरा समय खत्म हो जाएगा, भाग्य आपका साथ देने वाला होगा, तो ऐसे में आपको सपने में सफेद कलर का सांप दिखाई देगा। जैसे कि सांप काटना, सांप का दौड़ाना, सांप का दिखना अलग अलग संकेत होता है। लेकिन जो सफेद सांप होता है वह हमेशा पॉजिटिव चीज को दर्शाता है। आपकी जिंदगी में सफेद प्रकाश, सफेद कपड़े शुक्र के प्रतीक हैं। सफेद चीजें मां लक्ष्मी की प्रतीक हैं। सफेद चीजें आपकी जिंदगी में प्रकाश है। सूर्य की किरण जो ऊर्जा है, जो रोशनी है, लाइट है, वह भी सफेद है। देखिए, आप सूरज जब सुबह उठता है तो हमेशा उजाला एकदम सफेद हो जाता है। तो ये क्या है? ये चीज है कि सफेद चीज अब अंधकार को मिटाकर आपका भाग्य साथ दे रहा, कि जिंदगी में जो अंधकार था वह आप सफेद के माध्यम से हट जाएगा। और यह सांप क्या है? यह आप है, आपकी बुराइयों का अंत करने वाला। तो सफेद सांप आपको दिखाई देता है। जब भी आपका अच्छा समय आने वाला होगा तो ऐसे में आप गलती से उल्टे कपड़े पहनेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि उल्टे कपड़े हम गलती से पहले तक बिल्कुल गलती से ही पहनते हैं आप हर चीज, लेकिन अब बार बार अगर उल्टे कपड़े पहन रहे हैं, आपका दिमाग एकदम से हैंड्स में है, चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपका अब समय बदलने वाला है। तो ये दूसरा संकेत होता है कि आप उल्टे कपड़े पहने। तीसरे संकेत, आपकी हथेली में खुजली होना। अब ऐसा नहीं है कि आपके हाथ गंदे हैं, खुली हुई है, ऐसा नहीं है। ये कॉमन चीज है, यह वास्तु से भी जुड़ी हुई है। ज्योतिषी में भी आता है हथेली में खुजली होना। कुछ लोग बोलते भी हैं, आपने अपने बूढ़े बुजुर्ग से भी कहते हुए सुना होगा कि सीधे हाथ में खुजली मतलब पैसा आ रहा है, उल्टे हाथ में खुजली मतलब जा रहा। इसी तरीके से आंख का फड़क बाएं हाथ का फड़कना होता है, लेकिन फिलहाल अभी हथेली की बात हो रही है। तो हथेली का जो यह तरीका है, यह तीसरा मेरा आज का संकेत है। तो हथेली में जब भी खुजली आपकी मिले, आपको तो पैसा आने वाला है। अब जब भाग्य आपका खुलेगा, चीजें चमकेगी, तो पैसा आएगा ही ना। तो हथेली में खुजली है, दर्शाती है कि अब आपका समय बदलने वाला है। अगर आपको बरसात में भी उगता हुआ सूरज दिख जाए, और ऐसा नहीं है कि सबको दिख रहा है, आपको दिख रहा, आपको लगता है सूरज मैंने देख लिया, दूसरा इंसान कह रहे नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा, तो दूसरे को क्यों दिखेगा? क्योंकि भाग्य तो आपका खुलने वाला है। सूर्य क्या है? सूर्य आदित्य है। सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश है। सूर्य क्या है? अंधकार को मिटाने वाला है। सूर्य क्या है? वनस्पतियों को जीवन देने वाला है। सूर्य क्या है? सूर्य सब में ऑक्सीजन का संचार करता है। सूर्य प्राण ऊर्जा, यह सूर्य के आत्मा है। आपका आत्मविश्वास है, आपका बढ़ रहा है, आपके अंदर आ रही है, आपको बढ़ा रहा है आपकी नारायण। भगवान अब रक्षा करेंगे, आपका पालन पोषण करेंगे। जब आपकी जिम्मेदारी स्वयं आदित्य ने ले ली है, जो आपको दिख रहे हैं, तो आपका भाग्य तो वैसे ही बदल गया। तो ऐसे में आपका भाग्य बदलने वाला होता है, यानी आपको सूर्य अब दिख रहा है। घर में बिल्ली के बच्चों का जन्म होना, बिल्ली के बच्चों का घर में जन्म होना, या फिर अचानक से आपके घर में चिड़ियों का आना चहचहाना। मैं यहाँ कबूतर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ चिड़ियों की बात कर रहा हूं। छोटी चिड़िया जिन्हें हम बोल सकते हैं। तो ऐसी चिड़िया अगर आपके घर में चू चू चीची करके आवाज आए तो कितनी मधुर आवाज होती है। तो ये जो मधुर आवाज है, ये ध्वनि है, यह संकेत है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। अगर आपको झिंगुर की आवाज सुनाई दिए, छठा संकेत है। अगर आपको झिंगुर, जो आपने बरसात के समय में सुना होगा, लेकिन बरसात के अलावा भी आपको गर्मी में सर्दी में सुनाई दे रहा है, इसी के साथ साथ ये तो संघ की आवाज आपको सुनाई दी जाए,
संघ की आवाज सुनाई दी जाए, घंटी की आवाज जाए। अब ऐसा नहीं है कि ये मंदिर आपके पास है तो मंदिर है, ये तो कॉमन संकेत है कि बजेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। और दोस्तों, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं जिस मोबाइल से वीडियो बनाता था वह टूट गया है और मेरे पास केवल 1000 रुपए हैं, वो भी गूगल एडसेंस में। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन वाले बटन पर टैप करके मेंबरशिप ले सकते हैं। और जितनी भी माया 5, 10, 40 जितनी भी कृपया आप दीजिए। अगर आपके पास धन का अभाव है तो प्लीज वीडियो को 10 भक्तों में शेयर कर दीजिए। अगर भक्तों मैं पैसे ना जुटा पाया तो मैं आगे से वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। अगर माया का इंतजाम हो गया तो परसों मिलेंगे, अन्यथा मेरी यूट्यूब जर्नी यही PR समाप्त होती है। और अगर मेरी मदद करना चाहते हो तो या तो मेंबरशिप लीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स में से पेड स्टिकर भेज सकते हैं। आपका दिल से धन्यवाद होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं नया मोबाइल ले सकूं। कृपया जरूर मेरी मदद कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।